खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का हमारा मौजू है जबान पर कैसे हो काबू। जी हां, ये बात आम जबान से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि जहर उगलने वाली जबान से जुड़ी हुई है। ऐसी जबान जिसका सहारा लेकर सियासी लीडरान वक्तन फवक्तन जहर अफशानी करते हैं और मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि अब ये मामूल बन गया है। जब भी ऐसे बयानात और लीडरान के हवाले से उनकी मुताल्लिका पार्टियों से सवाल किया जाता है तो इस पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि ये उनका जाती बयान है, इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और तो और बयान देने वाला लीडर ये कहने में बिल्कुल कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन अब इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब जमाना बिफोर और आफ्टर का है। मीडिया इदारे बार बार उनका बयान दिखाते हैं लेकिन फिर भी उनकी गैरत नहीं जागती। चुनांचे 100 बात की एक बात यह कि आखिर पार्टियां जहर उगलने वाले उन नाम नेहाद फायर ब्रांड लीडरों पर नर्म रवैया क्यों इख्तियार करती है, क्यों उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, क्यों इन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाता। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले अपने दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे साथ खास मेहमान दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी से, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से जो कि MIM के तर्जुमान हैं, सैयद आरिफ हुसैनी साहब। सैयद आरिफ हुसैनी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे, कई अगर सियासी तज्जिया निगारों से बात की जाए कि इस तरह की जहर अफशानी जो लीडरान उगलते हैं, फैलाते हैं, अपने जबान के जरिए बयानात देते हैं, सवाल उनसे ये किया जाता है कि आखिर क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं और इस पर काबू कैसे पाया जाए। तो सियासी तज्जिया निगार यही कहते हैं कि पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक पार्टी से मुंसलिक हैं, ऐसे में अगर कोई पार्टी का लीडर इस तरह के बयानात देता है तो आखिर उस पर पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? मोहतरमा, बात दरअसल ये है कि सियासी पार्टियों के अंदर कुछ ऐसे लोग खास तौर से घुस जाते हैं, ऐसे लोग की शमूलियत इसमें इख्तियार हो जाती है जो अपने माइंड में क्रिमिनल रखते हैं, जो अपना मुजरिमाना रिकॉर्ड भी रखते हैं और ऐसे लोगों को किसी चीज का खौफ नहीं होता है। नहीं तो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को पार्टी जगह क्यों देती है? अफशानी की बात आरिफ साहब, मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले पार्टी लीडरान को पार्टी में जगह क्यों दी जाती है? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। वो तो पार्टी को पता होता है ना। मैडम, अब तो बात ये हो जाएगी मोहतरमा कि ये तो जी 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 तो ये सवाल है बड़ा सीधा है कि ये जो तंजीमों से वाबस्ता लोग आ रहे हैं तो ये इसका जवाब तो वही दे सकते, कार्रवाई तो उन्हीं को करना पड़ेगी। तो पार्टी की कार्रवाई कुछ नहीं है, पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। आज का एक अगर MIM पार्टी के कोई लीडर बयान देता है, पार्टी का जब अमल दखल, सुनिए ना, बोलिए, ऐसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर ऐसी कोई जहर अफशानी वाली बात तो मेरे को नहीं लगता कोई की गई है। सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसकी वजह से हमारे कायदे मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक मुसलसल कई लोग बीजेपी के, कई लोग जो है तो बीजेपी के लोग हैं, इसके साथ साथ शिवसेना के लोग हैं। हम बीजेपी से सवाल करेंगे, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल अभी MIM के ताल्लुक से सवाल ये कि वारिस पठान ने अगर बयान दिया तो उन पर पार्टी ने क्या कार्रवाई की और या क्या करेगी, करने का सोच भी रही या फिर नहीं? मोहतरमा साहिबा, वारिस पठान साहब ने जो कहा है कि वारिस पठान साहब ने जो कहा है उसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने अपना रुख बहुत साफ कर दिया उसके ऊपर कि हम ऐसे कोई भी बयान का ना तो हम इसके साथ में होते हैं और न ही इसकी तायद और हिमायत करते हैं। सर, इतना कह देना काफी होता है क्या? वारिस पठान सैयद आरिफ हुसैनी साहब, इतना कह देना काफी होता है क्या? मेरा सवाल सुनिए, इतना कह देना हर बार, चाहे बीजेपी हो, जी हाँ, उसके आगे चाहे MIM हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, इतना कह देना काफी होता है क्या? हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका जाती बयान है। कोई भी खतई काफी नहीं है और हमने कोई जाती बयान नहीं कहा है। खास तौर से उनको जो तर्जुमान थे वो हमारे ऑल ओवर इंडिया के तर्जुमान थे, फौरन उनको वहां से पहले हटा दिया गया है और उसके साथ में पार्टी के सदर हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत जल्द अनकरीब इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले। ठीक है, आपने कार्रवाई की, यकीन ना कराई है, देखेंगे मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या कुछ MIM कार्रवाई करती है। बीजेपी के लीडरान भी जहर अफशानी करने में पीछे नहीं है क्योंकि हमने देखा दिल्ली इलेक्शन गए, उसमें किस तरह से बयानात दिए गए, किस तरह के बयानों का सहारा लिया गया।
यासिर जिलानी साहब, आप हमें सुन रहे होंगे, वही सवाल आपसे ये कि आखिर पार्टियां कोताही क्यों करती हैं जब लीडरान इस तरह के बयान बेकाबू होकर देते हैं और मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो पार्टियां आखिर लगाम क्यों नहीं लगाती ऐसे लीडरों पर? देखिए, कुछ लीडर जो होते हैं जिनको मुझे लगता है कि बेवजह लाइमलाइट में आने की एक खासा उनको जुनून उनके अंदर होता है, वो इस तरह की बात करते हैं। और खास करके जो नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हुकूमत भी है कई राज्यों में और सेंट्रल में भी, आप यकीन करें कि जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं, मुझे नहीं लगता है कि कभी उनका किसी तरह का बयान आया। और दिल्ली इलेक्शन जो आपने ध्यान दिलाया, उसमें कुछ लोगों का बयान आया था, खुद गृह मंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और तमाम भारत के लोगों ने देखा है कि उससे उनको फटकार भी लगाई और फटकार लगाना काफी है क्या? यासिर जिलानी साहब, बेवजह हुई, बात कार्रवाई की होनी चाहिए थी, बात कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर आप किसी से भी सवाल करेंगे कि इस तरह ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट से अगर आप सवाल करेंगे, सियासी तज्जिया निगाह से यासिर साहब अगर आप सवाल करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, इसके लिए पार्टी को ठोस कदम उठाना चाहिए। जब पार्टी ठोस कदम उठाती नहीं तो ऐसे बयान देते रहेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यासिर साहब, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आपसे ही पूछ रही हूं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक मुहज़्ज़ब माशरे में मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं समाज में जो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। अब ये रिएक्शन जो वारिस पठान वाला मामला है, वारिस पठान वाला जो मामला है, वो इतना क्यों इस पे लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने रिएक्ट किया? क्योंकि उसी स्टेज पे असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे, उसी स्टेज पे उनके तमाम लीडरान बैठे थे, जिस स्टेज पे वो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात कर रहे थे कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी होंगे। तो इस तरह की बातें कैसे आप कह सकते हैं? तो लोगों का रिएक्शन इमीडिएट आता है और आप समाज के ताना बाना को बिखेर नहीं सकते, आप समाज को तोड़ नहीं सकते। आप समाज में क्या कहना चाहते हैं? 15 करोड़। और यही बात वारिस पठान का जो आका है अकबरुद्दीन ओवैसी, हमने कई बार इस पे कहा है कि उसने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं की खात्मा कर देंगे। अभी इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा 40 या 26 दिन जेल में रह के आया। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे, इस तरह का कोई जुमला इस्तेमाल करेंगे, तो जो लोग हुकूमत में है, जो लोग सरकार इतने सारी रियासत और राज्यों में चला रहे हैं, उनका रिएक्शन आएगा। और मुझे लगता है, लेकिन मैं इन सारी बातों पे ये कहना चाहता हूं कि समाज में इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, एक्शन और रिएक्शन की बात, रैलियों में तमाम, यासिर जिलानी साहब, आपने एक्शन और रिएक्शन की बात कही, में जाते हैं, दिल्ली में कहा जाता है कि गोली मारो, ठीक है, जी। उसके बाद रिएक्शन भी देख लेते हैं हम सब, फिर वो क्या था? वो भी एक्शन और रिएक्शन था ना? जी 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 नहीं, माशरे के नुमाइंदे हैं और माशरे के नुमाइंदे होने के नाते क्या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल सियासी लीडरान को करना चाहिए? यासिर साहब, अब मैं देखिए, मैं क्योंकि आप ये सवाल कर रही हैं, तो मैंने जवाब दिया कि गृह मंत्री ने इस बात को खंडन किया। लेकिन जो यहां भी बात कही गई थी, वो जब सामने से किसी ने कहा कि हिटलर की मौत वजीर आजम मरेगा, कुत्ते की मौत मारेंगे, छोटे छोटे बच्चों से जब इस तरह की बात कहलवाएंगे, तो आपका फिर जो सामने वाला लीडर है वो अपनी बात तो रखेगा ना। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब आपके अंदर एक, हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, हमारी जो तहजीब है गंगा जमनी, वो उसकी जो एक बहुत बड़ी विरासत है उसके पास, और एक बड़ा इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अपने फौरन और जाती मफाद के लिए कुछ लीडरान इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लीडरान जो इस तरह की बात, जो जहर उगलता हो, जो आग उगलता हो, जो तहजीब और हमारे तरबियत के ऊपर चोट करता हो, वो उसको समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और मुझे यकीन है कि जब इस तरह का कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, मैं आपके माध्यम से सबको कह रहा हूं कि वो उसको, हमारा जो ये बहुत बड़ा समाज है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये हमने देखा है।
ठीक है, कई बयानात हमने देखे हैं और गिरिराज सिंह का बयान हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। यासिर जिलानी, इस हवाले से मैं सवाल आपसे करूंगी, लेकिन इस वक्त आरिफ हुसैन साहब, आखिर MIM ये कब बोलना छुड़वाएगी लोगों से कि बीजेपी की बी टीम, एक बार फिर से आपने बीजेपी की बी टीम का मुजाहरा किया है, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आरिफ वारिस पठान जाते हैं और उस तहरीक में शामिल होते हैं और वहां पर फिर से बांटने की बात करते हैं, तो इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को ही होगा ना। ऐसे बयानात क्यों देते हैं फिर? मोहतरमा साहिबा भी यासिर जिलानी साहब आपके चैनल पे बैठ के खुलेआम गलत और झूठ बात कर रहे हैं। खुलेआम उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में बीजेपी के अंदर ऐसी कोई जाहिर अफशानी नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा सा मौका दीजिए। आप हरियाणा के कैथल के आमदार, मैं क्या बड़ा रुकन असेंबली की बात कर रहा हूं मैडम, मैं कोई आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। कैथल का रुकन असेंबली जब शरणार्थी कैंप में गए हैं, उन्होंने वहां पर जाने के बाद खुला कहा है कि अब ये देश नेहरू का नहीं है, अब ये देश गांधी का नहीं है, अब ये देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। अगर वो इशारा कर देंगे तो 1 घंटे में इन सबका सफाया कर देंगे। ये जहर अफशानी नहीं तो और क्या है? कत्लेआम की बात कर रहे हो। दूसरी बात, परवेश शर्मा क्या कहे भी दिल्ली के इलेक्शन के अंदर? परवेश शर्मा ने खुलेआम जो है तो जो आंदोलनकारी है जो वहां पर एहतजाज कर उनके ताल्लुक से क्या मुतालिक से बात कही। ठीक है, MIM आखिर क्यों जो आंदोलन हो रहा है, जो तहरीक हो रहा है, उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? मोहतरमा 2 मिनट, सैयद आरिफ साहब, जो तहरीक है वो अवामी तहरीक है। आपके लीडर वहां जाते हैं, उस तरह के बयान देते हैं, इससे फायदा किसका होता है? सर मैडम, आप मैं बीजेपी से सवाल ये कर रही हूँ, मैंने कई लीडरों का भी जिक्र किया। आपसे सवाल ये कि एक अवामी मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट को पार्टियां अपने सर पर क्यों रख रही हैं? कवरिंग कर रहे हैं उसको, अपने सर पर क्यों रख रही है पार्टियां? और आप बताइए MIM अपने सर पर क्यों रख रही है? आरिफ साहब, कई पावर में नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई इख्तिदार में नहीं है, क्यों लेना चाहती है इख्तिदार में? मैडम, मुसलमानों का रहनुमा MIM खुद को बोलती है, ऐसा नहीं है। हम फिर कोई अच्छा एक बात ये बताइए आरिफ साहब, एक बात ये बताइए, जो तहरीक चल रही है, जो तहरीक चल रही है उसमें क्या हिंदू मुसलमान नहीं है? सैयद आरिफ साहब, हिंदू मुसलमान, हमने अभी तक हिंदू मुसलमान का नाम निकाला? फिर आपके लीडर क्यों जाकर बोलते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान हम 100 करोड़ पर भारी हैं? आप ये बताइए। आप वारिस पठान साहब का पूरा फिर से वक्तव्य सुन लीजिए। मैं सुन लिया है सर, इसी स्टूडियो में बैठकर रोज सुनते हैं, इसी स्टूडियो में बैठकर रोज सुनते हैं। आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने 100 सिर्फ नहीं, पूरे मीडिया ने मैडम, पूरे मीडिया ने नशर किया है 100 करोड़, उन्होंने सिर्फ 100 का लफ्ज इस्तेमाल किया है, करोड़ नहीं किया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए रिवाइंड करके। लेकिन मैं उनको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बात को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। और वो कोई आयन की जो तो खस्म खा के कोई पद पे बैठे हुए नहीं है। बीजेपी के सेंट्रल के वजीर रहे हुए केंद्र के अंदर मैडम, जो लोग जो तो मरकज में वजीर रहे हुए हैं, ऐसे लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के योगी क्या रहे? बोली से नहीं मारेंगे तो गोली से मारेंगे। ये संवैधानिक पद की शपथ लेकर ऐसी बात कर सकेंगे आप? यासिर जिलानी साहब, और ऐसी बात करेंगे एक जिम्मेदार आदमी? आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया, लेकिन बुलेट की बात क्यों करती है? आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया, मरकजी सत्ता पर विराजमान कर दिया, लेकिन बीजेपी जो है गन और बुलेट का ही सहारा लेती है। आखिर क्यों? क्यों? तो वो कुछ काम करना नहीं चाहते हो? देखिए सना साहिबा, मैं आपको बताऊं कहां बुलेट्स और गन की बात करती बीजेपी। गोली मारो कौन कहा? तो गरीबों की बात। दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल के रियासती सदर हैं। दिलीप घोष बुलेट की बात करते हैं सर। जिलानी साहब को कहिए बात साफ कीजिए। दिलीप घोष बात साफ कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर आज की बात है, गिरिराज किशोर सिंह ने क्या कहा? आज क्यों पर्दा डालते हैं सर? समझ में नहीं आता। आज आपके मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने क्या कहा? यासिर साहब, आज की बात मोहतरमा गिरिराज सिंह ने आज क्या कहा? सुन लीजिए। हाँ, अब दोनों बोलेंगे तो कैसे? मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। एक सेकेंड आरिफ साहब, एक सेकेंड। आप झूठ मत बोलिए ना, साफ बात कीजिए। आरिफ साहब एक सेकेंड, सपोर्ट मत कीजिए। आपके नेता आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके रहनुमा को खुश करने की बात मत कीजिए, सच्चाई बात कीजिए। ये झूठ बोलने का काम, ये झूठ बोलने का काम असदुद्दीन ओवैसी करता है। ये झूठ बोलने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी करता है। भारतीय जनता पार्टी आपको शर्म आना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो क्या क्या करते हैं। बात करने से पहले शर्म आना चाहिए। क्या करती है बताइए एक बात। असद अवैसी साहब करती है। असद अवैसी साहब की एक बात बताइए आप। शर्म तो बताइए, शर्म तो असदुद्दीन ओवैसी को आनी चाहिए। सत्यानाश करके शर्म आनी
आपको अरे आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुनिए और तुम यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे, बैंगलोर में तर्जुमानी कर रहे, हाथ पकड़ लेते हैं। अरे कोई बैंगलोर की बात मत करो, आप गिरिराज सिंह की बात करो, योगी आदित्यनाथ की बात करो। एक सेकंड आरिफ साहब, आप योगी आदित्यनाथ आपके पास लौटूंगी। लेकिन वारिस पठान ये झूठ बात कर रहे मोहतरमा, ये झूठ जो है तो सिर्फ यहाँ पर अपने कायदीन को खुश करने के लिए बैठे हैं। ये झूठ बोलेंगे तो उन्हें रोका भी जाएगा। एक सेकंड, झूठ बोलेंगे तो रोका भी जाएगा। यासिर साहब, अरे जज्बाती मत हो। आज मैडम मोहतरमा से आज पूछिए गिरिराज सिंह ने आज इनके क्या कहा, ये बोलिए। जो हमारी बैठी हुई है एंकर, उनका काम है। क्यों पाकिस्तान के वजीर है क्या वो? गिरिराज सिंह पाकिस्तान के वजीर है क्या? हाँ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बैंगलोर की देखिए रैली के अंदर इनके स्टेज पे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी एक लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। क्या वारिस पठान को खींच के उठा के फेंक नहीं सकते थे? 6 फीट लंबे जवान है बंदा, बड़ा मजबूत है, अच्छा कद काठी है। आप वारिस पठान से डर रहा था? कौन से असदुद्दीन ओवैसी क्या? ये आदित्यनाथ को गंगा में ये बताइए, एक लड़की के हाथ को पकड़ने में पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो इसलिए इस तरह की बातें, इस पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, जायज सवाल है यासिर साहब, लेकिन सवाल इस पर भी आपको उठाना चाहिए, गिरिराज सिंह पर भी सवाल उठाना चाहिए जब वो लगातार और बार बार। यासिर साहब ठीक है, आप जायज सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना चाहिए, उठना भी चाहिए, लेकिन ये भी आपको उठाना चाहिए कि गिरिराज सिंह मुसलमानों को आखिर बार बार पाकिस्तान जाने की बात क्यों कहते हैं? यासिर साहब, वो पाकिस्तान के मंत्री है ना, जवाब दीजिए। बताता हूं आपको, मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग जिनके खुद के कुछ फॉलोअर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को खुश कुछ लोग ने नाम लीजिए, बयान देते यासिर जिलानी साहब, आप नाम लीजिए योगी आदित्यनाथ का। क्या आप योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ खड़े हैं क्या? अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अरे मैं नाम लेने वाला प्रवक्ता हूँ, सबके नाम लेता हूँ, एक सेकंड यासिर साहब, कुछ लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं कर सकती? आप अपने आखों का नाम नहीं ले सकते। दोनों से सवाल मेरा यह कि कुछ लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती, जो दाग है पार्टी पर उन दाग को धुल दिया जाए, बात खत्म। जी जो हुकूमत में बैठे हुए लोग मैडम अगर ये संदेश देंगे तो एक सेकंड सैयदा, आपके पास आऊंगी आरिफ साहब, आऊंगी। मैंने आपसे कहा संसद के अंदर खड़ रह के साध्वी प्रज्ञा कहती है। यासिर जिलानी साहब जवाब नहीं है, क्या लगता है? देखिए मैं पार्टी क्यों मजबूर हो जाए कार्रवाई करने? कहां जा रहे हैं आप? देखिए पार्टी कार्रवाई करने के लिए क्यों मजबूर? इन्होंने जो बात कही, जो इनमें हिम्मत नहीं है मैडम। ये ठीक है, आप ठीक है, आपने कितनी कार्रवाई कर दी सर? हिम्मत नहीं है, एमआईएम को हिम्मत दिखानी चाहिए, फिर तो एमआईएम को भी हिम्मत दिखानी चाहिए। वारिस पठान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी पार्टी ने? मोहतरमा हम कहीं भी हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, पार्टी तो है, हुकूमत नहीं है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को निकाला पार्टी ने? अकबरुद्दीन ओवैसी जो जेल गया उसको निकाला पार्टी ने। बड़ी बातें कर रहे हैं तुम्हारे। अकबरुद्दीन ओवैसी को निकाला जेल से जाने के बाद क्या तुम्हारे में हिम्मत है तो गिरिराज को जेल में डालो, तुम्हारे में हिम्मत है तो साक्षी महाराज को जेल में डालो, डाल के बताओ इनको जेल में। सिर्फ मुसलमान अकबर ओवैसी बोल के जेल में डाले तुमने? क्या दिखावी मसनवी हंसी मत हंसिए आप। यासिर साहब, बनावटी मसनवी हंसी मेरे सवालों का आप जवाब दे सकेंगे यासिर जिलानी साहब? अकबरुद्दीन ओवैसी को पूरा देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी, अरे अब इनका मैं जवाब, अगर मुझे मालूम होता कि ये डिबेट में इस तरह की आप अगर प्रवक्ता को बिठाए, मैं डिबेट में नहीं आता। इन्हें बात करने की तमीज नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हें कुछ तरह के प्रवक्ता चाहिए, आपको कुछ जानते नहीं है, अपनी पॉलिसी आरिफ साहब बता नहीं सकते, कानून क्या है इन्हें मालूम नहीं है, आपसे सवाल करूंगी, इन्हें मालूम नहीं है। अगर आरिफ साहब इनसे आप कहिए। अच्छा ठीक है, सुनिए ये बताइए आरिफ साहब, आप ये बताइए आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए, आरिफ साहब एक सेकंड, आरिफ साहब आपसे ही सवाल, आरिफ साहब एक सेकंड, मैं सवाल सुन लीजिए, वैसे ही वक्त की बर्बादी हो जाती है, आप ऐसे ही लड़ते रहते हैं। आपसी इत्तेहाद का आवाम मुजाहरा कर रही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट एमआईएम क्यों ले रही है? क्यों बात है? क्या ये बांटने वाला कदम वारिस पठान का बयान ना माना जाए?
आरएसएस के तलवार सर। चाटने वाले आप। सर पर्सनल अटैक प्लीज मत करिए यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि एहतजाज में शामिल हैं सभी लोग। देखिए, अब जब अगर वारिस वो गलत पठान बयानी जाते हैं, इस करेंगे तरह का मैडम, बयान देकर आपने आते क्या हैं, रखे? ज़ाहिर तो अफसारी आखिर कौन बोल रहा है? क्यों बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली राजनीति होती है? पॉजिटिव सियासत दिल क्यों नहीं दुखता है। होती है? करे मुझ पे एक सेकंड इनकी यासिर औकात साहब, नहीं इनसे है। सवाल कर रही हूँ, शायद इनके जवाब नहीं आ रही इनकी साहब। तो कोई आप औकात भटकाइए नहीं है, मत मुद्दे अकबर को। नहीं है। आरिफ साहब, आरिफ साहब, की औकात है आरिफ तो साहब, यासिर जिलानी अरे पे क्या अटैक अकबर करते अवैसी हैं। साहब क्या का आप मतलब जिलानी है? हूं मैं। कितने दिन तक मनाओगे अकबर अवैसी साहब का मतलब? जाति हमले नहीं, गिरिराज सिंह को जाति कब हमले समंदर में नहीं। डुबा देखिए, रहे अरे उसकी औकात नहीं है। वो सिर्फ हैदराबाद के एक छोटे से विधानसभा और लोकसभा में नेतागिरी करता है। क्या औकात उसकी है? औकात है। तुम सर, क्या औकात पे आ रहे हैं आपको? आरएसएस के दुम छल्ले वो हो तुम। हैदराबाद में तुम्हारी आके औकात क्या बोल है? के जाके यासिर जिलानी, तुम्हारी औकात क्या है? बिल्कुल तुम सिर्फ अपने मुहज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक रखते हैं आप दोनों। गलत को गलत बोलने की। मुहज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक रखते हैं आप दोनों, ऐसे जबान का इस्तेमाल लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, मोहतरमा, कहते हैं इनमें क्या हिम्मत है नहीं ये? है गलत को गलत बोलने की। जैसा मैंने कहा अकबर अवैसी साहब के ताल्लुक से, बोलो गिरिराज सिंह के खिलाफ, बोलो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बोलो साक्षी महाराज के खिलाफ। है यासिर तुमने जिलानी हिम्मत? साहब जवाब अरे दीजिए। अरे कब तक अकबर अवैसी का मातम मनाएंगे तुम? कब तक हाय तौबा करेंगे अकबर अवैसी साहब के नाम की? इनके पास इनके जो दिमागी तवाजुन है वो दिमागी तवाजुन नहीं, आपका दिमाग ठीक करने के लिए आया हूं मैं यहाँ। इनका दिमागी तवाजुन खत्म हो चुका है। मैं इनसे बात नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से आप सवाल में करें हिम्मत तो है मैं गिरिराज के बारे में बोलो। योगी आरिफ आदित्यनाथ साहब, ने औकात संवैधानिक नहीं है पद भाई पर मेरे। बैठने के बाद बात किया, उसका कोई जवाब औकात दीजिए। नहीं है। ना असदुद्दीन ओवैसी की औकात है, ना अकबरुद्दीन टाटा लग तेरी जाएगा। औकात खाली देखिए, लग जाएगा। देखिए, खत्म हो समझ गया। दिलचस्प बात यह है कि नहीं, हमारा नहीं, टॉपिक, आपकी औकात है, हमारा आरएसएस की मौजूद है चौखट कि में जबान खत्म पर होती। ये कैसे मेरे को बहुत काबू अच्छी तरह मालूम हो। है। आप दोनों ही जबान आरएसएस पर के काबू चलने नहीं ला वाले पा तुम- रहे हैं। तुमको एचआर फिर मिनिस्ट्री में बोलेंगे कमेटी क्या मिल क्या? गई? तुम अपने आंखों को आरिफ कुछ करने साहब, के लिए कितनी बार मैंने आपको टोका है? आरिफ साहब, कितनी बार मैंने आपको वो टोका पर्सनल है? अटैक करेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैडम उनको। बिल्कुल, लेकिन हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं वो उनको तो कहिए, जवाब ज़ाहिर दीजिए। अफसानी जिन्होंने किया उनके नाम लीजिए। आप पर्सनल अटैक तो मत करिए ना दूसरे मेहमान पर। आप बात करिए, लॉजिकल बात करिए। ऐसे बात क्या करना कि आप किसी की जाति हमला कर रहे हैं उस पर। ये तो बात नहीं चलता है ना। मैंने आपसे सवाल किया, जो अवामी मैडम, तहरीक शुरुआत चल रही है उन्होंने उसमें की सभी लोग शामिल मोहतरमा, हैं। शुरुआत उन्होंने की। सर ठीक है, शुरुआत उन्होंने किसी की ने, है। सवाल से और बचिए अकबर मत, अवैसी की और इनकी सवाल से औकात, बचिए हमारी मत औकात सर, सब। फिर सवाल से बचिए मत सर। बिल्कुल मैंने नहीं आपसे बचेंगे हम। सवाल, मैंने आपसे जैसा हमने सवाल ये कहा, किया, जैसा मैंने हमने अकबर आपसे अवैसी सवाल साहब के क्या किया ताल्लुक से था? कहा है, इनको कहिए बीजेपी के नेता। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? देखिए, यासिर जिलानी भी चले गए। मैंने आपसे बोलिए। सवाल ये किया था कि अवामी तहरीक का क्रेडिट उनको जाने आखिर चाहिए क्यों था। एमआईएम लेना चाहती है? आखिर क्यों उनके तहरीक को दूसरे ट्रैक पर मैडम, ले जाने हमको की कोशिश एक- कर रही? तो एक- क्या आप पर अच्छा, एक बीजेपी बात की बी बताइए। टीम का इल्जाम जो मोहतरमा, मेरे लगाया पास- जाता रहा है वो सही नहीं है? अच्छा, बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। बताइए, क्या हमने दिल्ली का इलेक्शन लड़ा? क्यों वहां पर कांग्रेस हार गई? क्यों बीजेपी जीरो पे चले गई? ऐसा नहीं है मैडम। मेरी मोहतरमा, मेरी बात सुनिए आप। ये जो है ना, इनके पूरे सियासी ताकत से पूरे होते हैं। और ये जहर अफसानी का जो दौर इन्होंने शुरू किया है, ये एक शॉर्टकट राजनीति का रास्ता, सियासत का रास्ता है ये, कि आओ एक समाज को खाली गाली दे दो, गोली मारने की बात करो, जूते मारने की बात करो, और वो असेंबली तक पहुंच जा रहे, वो ऐवानों में जाके बैठ जा रहे। गिरिराज सिंह की हैसियत और औकात दी है पार्लियामेंट में जाने की, साक्षी महाराज की हैसियत और औकात दी है पार्लियामेंट में बैठने की, साध्वी परेगा की हैसियत और औकात दी है। कैसे स्टेटमेंट दे रहे हो आप? हमारे खौफ के बारे में क्या कहते हो? गद्दार है। और नथुराम गोडसे जो तो हुतात्मा हो गया, इनका यौम मुजाहिद आजादी हो गया। कैसा बर्दाश्त करना मैंने इन बातों को? बताइए आप किस तरफ इस मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं ये लोग? तो क्या वारिस पठान का बयान सही था? मैडम, आप मोहतरमा, मैं आपको बहुत साफ लफ्जों में कर, वारिस पठान का वारिस बयान भी पठान का बयान गलत को था किसी ने ना? मैडम तायद और हिमायत आप नहीं की। देखिए, बीजेपी और वारिस से मैंने वारिस- सवाल किया, मोहतरमा सुनिए, लेकिन एक सेकंड सुनिए आप। एमआईएम से भी सवाल करूंगी, एमआईएम से भी सवाल करूंगी। सवाल ये जो तनाजे का सबब बिल्कुल बना कीजिए हुआ आप। है कि वारिस पठान को वारिस आखिर क्या पठान हक साहब, था कि वो मोहतरमा, मेरी बात- किसी तहरीक में जाकर इस तरह के बयान मेरा दे जवाब सुनिए और आप। मुसलमानों इसके ऊपर पर, मेरा और जो जवाब- मिली जुली तहरीक है उस पर लोगों की शक व आप शुबहात मेरी बात सुनिए ना मोहतरमा, का आप मेरी मौका बात- दें। मेरी बात सुनिए आप मोहतरमा। मोहतरमा, हमारा भी दिल बहुत जल रहा है, हम भी बहुत गुस्से में हैं। जिस तरीके का बयान संवैधानिक कसम खाने के बाद में, आयन की कसम खाने के बाद जो कर रहे हैं वारिस पठान साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं है,
फिर भी हम उनकी तायद और हिमायत में नहीं है। वो कोई भी हलफ लेके बैठे हुए, कोई ऐसी पद उनके पास में, कोई ऐसा ओहदा उनके पास में नहीं है। वो एक आम कारकुन है, वो एक आम कारकुन है। वो तो आम कारकुन के खिलाफ क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? ऐसा है तो मचाया। आम कारकुन, वही सवाल है ना कि जबान पर कैसे काबू, जबान पर आखिर लगाम कैसे लगाई जाए सियासी पार्टियों की? ये हर पार्टियों का फर्ज बनता है कि वो अपने अपने लीडरान के स्क्रू टाइट करें। आखिर क्यों पार्टियां इसमें पीछे रह जाती हैं? सबसे पहले असद अवैसी साहब और हमारे इम्तियाज जलील साहब एमपी रुकने पार्लियामेंट ने, वो मरकजी तर्जुमान थे, उनको सबसे पहले तर्जुमानी से हटा दिया। उसके बाद में और उनकी जो भी बात का उनसे पूरा खुलासा और उनका जवाब लिया जा रहा है कि ये बात करने का मकसद और पर्पस क्या था। लेकिन मैं जो सीधा सवाल उनसे कर रहा था यासिर साहब से, उनको उठ के भाग नहीं था कि क्यों वो योगीनाथ को बचाना चाह रहे हो, क्यों गिरिराज सिंह के बाद आज गिरिराज सिंह ने क्या कहा? तर्जुमान के ओहदे से हटाना काफी है क्या? गिरिराज सिंह ने क्या कहा? प्रज्ञा ठाकुर ने पार्लियामेंट में बयान दिया था, उन्हें डिफेंस कमेटी के मेंबरशिप से हटा दिया गया था। तो क्या तर्जुमान के ओहदे हटा देना काफी है? वैसे तो फिर हो गया ना, बीजेपी जैसे कार्रवाई कर रही है, ऐसे ही आप दिखावे की कार्रवाई कर लीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही है ना, उन्होंने हलफ लिया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही है ना। पहले उसके पार्लियामेंट के रुकने को खत्म करना चाहिए था। नहीं किया ना, तो आपने क्या किया? बाहर निकाल के फेंकना था, को लेकर किसी में हिम्मत नहीं होती थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि तर्जुमान के जी हटाई आपने, इमीडिएट आगे क्या करेंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इमीडिएट एक्शन लिए। बिल्कुल जो कार्रवाई मुनासिब हो सकती है बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो मायूम का ये कहना है कि वारिस पठान के खिलाफ आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई हो सकती है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सैयद आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ कुछ देर पहले जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो इस शो में अभी नहीं है। बेहद शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मौजू के साथ होंगे हाजिर। आदाब।